नमस्कार, मैं धनंजय कश्यप। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल रॉयल तक है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था या फिर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, आवेदन कैसे किया जाता है, नई सूची कब आ सकती है, पहली किस्त कब तक मिल सकती है और दूसरी तथा तीसरी किस्त किस प्रकार जारी की जाती है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि योजना से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना देश के उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी परिवार बिना छत के जीवन ना बिताए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं और लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। दोस्तों, अगर बात करें कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है तो सबसे पहले ऐसे परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अंतिम पात्रता का निर्णय सरकारी रिकॉर्ड और जांच प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए संबंधित पंचायत कार्यालय, जनसेवा केंद्र, नगर निकाय या अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का नाम सूची में शामिल किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब आएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार की ओर से किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि हर लाभार्थी के लिए अलग से नहीं की जाती, लेकिन कई क्षेत्रों में लाभार्थियों के बीच यह चर्चा तेज है कि नई सूची आने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले लगभग 5 से 10 दिनों के भीतर नई सूची जारी हो सकती है। यदि आपका नाम नई सूची में शामिल होता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, आमतौर पर जब नई सूची जारी होती है और उसमें लाभार्थी का नाम शामिल हो जाता है, तब संबंधित विभाग द्वारा रिकॉर्ड की जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए कई मामलों में देखा गया है कि सूची जारी होने के लगभग कुछ दिनों बाद पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है और कई बार यह समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी तारीख को अंतिम और निश्चित नहीं माना जा सकता। अगर आपका नाम नई सूची में आ जाता है तो आपको अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए। बैंक खाते की स्थिति भी जांच लेनी चाहिए ताकि भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर दस्तावेज पूरे हैं और सत्यापन सफल रहता है तो पहली किस्त मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पहली किस्त की। तो पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को मकान निर्माण का प्रारंभिक कार्य शुरू करना होता है। कई जगहों पर निर्माण की प्रगति की जांच भी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का पैसा वास्तव में मकान निर्माण में उपयोग हो रहा है। सरकार का उद्देश्य यह है कि लाभार्थी को समय पर सहायता मिले और घर का निर्माण सही तरीके से पूरा हो सके। इसके बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है। दूसरी किस्त आमतौर पर तब दी जाती है जब मकान निर्माण का एक निश्चित चरण पूरा हो जाता है। संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य की स्थिति की जांच कर सकते हैं और यदि कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसीलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि निर्माण कार्य को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं तीसरी किस्त की। तो तीसरी किस्त मकान निर्माण के अंतिम चरणों में जारी की जाती है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि घर का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, तब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके बाद लाभार्थी अपने सपनों के पक्के घर में रहने की दिशा में एक बड़ा कदम पूरा कर लेता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि सरकार लगातार अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसीलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपनी पात्रता और दस्तावेजों की स्थिति पर नजर बनाए रखें और समय समय पर सूची की जानकारी भी जांचते रहें। कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनका आवेदन पहले किया गया था लेकिन उनका नाम सूची में नहीं आया था। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर नई सूचियां जारी होती रहती हैं
और पात्र पाए जाने वाले परिवारों को आगे शामिल किया जा सकता है। इसलिए सही जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आने वाले दिनों में नई सूची से जुड़ी जानकारी पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूची में नाम आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तेज होती है और उसके बाद पहली किस्त की संभावना बनती है। इसलिए अपने मोबाइल नंबर, बैंक खाते और दस्तावेजों को अपडेट रखें ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि किसी भी लाभार्थी के लिए पहली किस्त की कोई सार्वभौमिक और आधिकारिक निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन यदि नई सूची जारी होती है और आपका नाम उसमें शामिल होता है तो उसके बाद संबंधित प्रक्रिया पूरी होने पर भुगतान जारी किया जा सकता है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें। दोस्तों, उम्मीद है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या आपने पहले से आवेदन किया हुआ है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी योजना की सही जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि योजना से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले से काफी दोस्तों और परिवार के लोगों अपडेट इंडिया के लिए देते रही है। अभी देखें कि किस तरीके से खुद सकते हैं कि ये 11 पर बार की दोस्तों और आवेदन किया हुआ है, लेकिन एक मंत्री के मंत्री को थ्रू प्लीज बनाते हैं। जिस तरीके से बार की दोस्तों और बर्जन से बार की लोगों को देखा था और विषय धर में एक मंत्री के बरवन को बता दी है, आप परिवार के लोगों तक देखने के लिए, काम को देखने के लिए बरवन के सभावेदन किया, अब देखने के लिए बरवन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि योजना के सभावेदन की दोस्तों और परिवार के लोगों के आपके लिए मंत्री को परिवार के लोगों पहले आपको मिले तो अभी हमारे चैनल रॉयल तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी लगातार लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।